यहाँ पर देखो आपको क्या गिवन है, ये जो जितनी भी डीआई है इसमें ये सारी आपकी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ लेवल की हैं आज जो मैंने ली है। द बार ग्राफ given information about the number of students who qualified 3 exams SBI PO CAT and ZET। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर आपको जो ब्लू वाली लाइन है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर गए हैं कैट में वो दे रखा है। ये ऑरेंज वाली ये आपकी लाइन है, मतलब आप लोगों ने एसबीआई पीओ क्लियर किया है। एंड जो थर्ड लाइन है ये जेड वालों की, बट ये परसेंटेज में गिवन है, समझ रहे हो ना, परसेंटेज में। मैंने फर्स्ट डे आपको एक चीज बताई थी, साउंड इंक्रीज करें तो चलो मैं फैन ऑफ करती हूँ ना। ओके, कल एसी लग जाएगा तो आप लोगों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी मेरे रूम में। ठीक है, अब देखो क्या है, एसबीआई पीओ वाले ये हो गए और ये परसेंटेज में गिवन है। मैंने फर्स्ट डे आपको ये पूरी बात क्लियर करी थी क्या? नो मैम, मैम प्रॉब्लम है वेन डायग्राम में, चलो आज कर लेंगे उसको। ठीक है, साथ साथ देखेंगे किसने कैसे किया, आप लोग अपना तरीका भी मैच कर लेना। ठीक, तो 25% मैंने आपको बताया था, अगर हम पूरे एक ही परसेंटेज में बात करें तो बेस क्या होता है, 100% होता है। दैट मीन्स अगर ये 25% है तो ये रिमेनिंग दो मिलाकर कितने होंगे, 75%, बिकॉज 100 माइनस 75, सॉरी 25। ये मैंने फर्स्ट डे आपको क्लियर किया था यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या, रोमन कोई बात नहीं अब इधर देखो ये 60% है तो मतलब ये दोनों मिलाकर कितना रहे होंगे आपका, 40% रहे होंगे। ओके, इधर देखिए ये 15% है, दैट मीन्स ये दोनों मिलाकर आपका 80% रहे होंगे। यहाँ पर ये 90% है, सॉरी कहाँ गया, ये 50% है, मतलब ये दोनों मिला के आपका अलग 50% रहे होंगे। मैं आपको बस ये समझाना चाह रही हूँ कि ये पॉइंट आपका एग्जाम में आता है, तो इससे कंफ्यूज मत हुए, चाहे वो प्री का हो या मेंस का पॉइंट हो। ठीक है, चलो अगले पेज पर चलते हैं और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सबसे बढ़िया बात क्या होती है, आप बना लो टेबल, उसके बाद कुछ नहीं बचता क्वेश्चंस में। ठीक है, ए बी सी डी ई तीन तरह के आपको यहाँ इंस्टीट्यूट या जो भी दिया गया है मैं इधर लिख देती हूँ, ए बी सी डी ई। ओके, अब तीन तरह के हमारे एग्जाम्स हैं तो हम इनके नाम भी लिख देंगे। ओके, कैट का इधर लिख देते हैं, एसबीआई का इधर लिख देते हैं और जेड का इधर लिख देते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पर कैट और एसबीआई का मुझे ऑलरेडी गिवन है कितना कितना, ये 180 वो 120 सारे मैं लिख लूं फटाफट। ठीक है, ये क्या है 225, ये है 111। ओके, इसको मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मेरे पास एक डेटा आ जाए। आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को स्किप भी कर सकते हैं, इन दोनों लाइन को एग्जाम में, बिकॉज वहां पर आपके पास टाइम नहीं होता है। ओके, ये 250 है और ये 150 है। अब मुझे बताओ ये 25% है, दैट मीन्स इनका जो सम होगा वो 75%। तो फर्स्ट वाले में देखो 180 120 टोटल मिला के कितना होता है आपका 300, मतलब मुझे 75% की वैल्यू 300 पता है, तो 25% की वैल्यू पता लग जाए तो जेड में भी मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? जब ये वैल्यू मुझे करनी है यहाँ पर, तो अब बताओ क्या, बिल्कुल राहुल वेरी गुड, माइनस करना है। यहाँ पर 75% से 25 ला रहे हो, मतलब यहाँ भी डिवाइड बाय 3 करो, 25 या 75 ना, यहाँ भी डिवाइड बाय 3 करोगे, दैट मीन्स ये वैल्यू 100 आ गई, तो ये कितना हो गया 100। क्लियर? सेम आप सेकंड वाले के लिए निकालोगे, इन दोनों को ऐड करो, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 6 दिस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दिस वन इज गिवन 60%, दैट मीन्स 100 minus 60, this value is equal to what? 40% is equal to 336. Okay, then 10% is equal to 10, 4 से कट कर दो, 4 8 32 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 चौक 16। ये आ जाएगा कि नहीं बताइए। और यहाँ पर क्या आपको बताना है, 60% ये हो गया, 40% और आपको 60% की वैल्यू बतानी है, दैट मीन 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 60% मतलब 6 से ही कर दोगे, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48, 49 50, ये आ गया 504। सेम नेक्स्ट वाले में करोगे कितना हो जाएगा, 8 8 16, 6 और 1 7, 3 और 1 4, ये हो गया आपका कितना 476। इधर देखिए 15% है जेड वाले, दैट मीन्स 100 माइनस 15, 85% की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो गई यहाँ पर बताओ, 476 के 17 से काटो इसको, कैसे काटोगे 17 से, 17 5 जा 85, 17 2 जा 24 और 17 8 जा 136, ये आ जाएगा। पूछा क्या है 15%, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
5 3 जा 15%। अब मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। अगर जो लोग कह रहे होंगे ना मैम तेज हो, तो भाई पहले दिन से नहीं देख के आ रहा हो, मेरी फॉल्ट नहीं है। 3 2 जा 6 7 8, ओके। क्योंकि सेम डीआई का लॉजिक मैं एक बार आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि आपकी स्पीड यहाँ पर इंक्रीज होनी चाहिए। 210 और 90 टोटल कितना होता है 300। अब मुझे बताओ यहाँ पर तो 50% दिया भाई, जब आधा 50% 300 है तो नेक्स्ट आधा लोगे तो वो भी तो 300 ही होगा, क्योंकि ये आधा है तो दैट मींस ये पूरा हो गया 300। क्लियर, कुछ सॉल्व नहीं करना। 250 और 150 कितना होगा, 5 5 10 2 3 4, दैट इज व्हाट 400 हो जाएगा। और यहाँ 20% इज गिवन इन Z, तो इन दोनों में रिमेनिंग कितना हो जाएगा 80%, दैट इज 400. So 10% is equal to 50 and 20% is equal to 5 to the 10, that is 100. Clear? Everything is clear? ओके 84 होगा, प्लीज चेक। ओके अब देखो क्या करना है मेरे को, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा हम लोग यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। क्यों, मेरे पास आ गया डेटा, हार्डली इसको सॉल्व करने में आपको ये विद इन 1 मिनट आपका सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको विद इन 1 मिनट ये टेबल आपकी बन जानी चाहिए, इतनी स्पीड आपको। आज धीरे पढ़ा रही हूँ, चलो। इन सिटी ए एंड डी टुगेदर what percent of student qualified? So guys पहली चीज तो ये पढ़ लो, यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन मुझे दी है ये क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की दी गई है, ठीक है। तो ये चीज रिमेंबर रखनी है आपको यहाँ पर। सेकेंड थिंग बोली है कि यहाँ पर ए एंड डी में जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं जेड में, तो जेड में कितने हुए हैं ए एंड डी में, ये 100 है और ये 300 है। तो दैट इज, अगर हम यहाँ पर सॉरी ए एंड बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं क्या, फॉर जेड, ओके। A and D together, out of total candidates who qualified the exam, तो out of total candidates who qualified the exam, तो अगर हम A की बात करें टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई हुए हैं, ये 300 और एक ये, तो टोटल मैं इधर लिख लूं ये हो गए 400। सेम अगर हम डी की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा ये था हमारा कितना 3 तो 510 और ये हो गया 600, तो इधर मैं लिख दूं, ठीक है। तो अगर ए और डी में मैं टोटल स्टूडेंट्स क्वालिफाई जो हुए हैं इनकी बात करूं, ये कितना हो जाएगा, ऐड तो कर लिया है राहुल बोले आपको, मुझे आप पीएम करिएगा, ठीक है। हो सकता है ना मैं भूल गई हूँ, आप टैग कर देना। 6 4 10, तो ये आ गया आपका कितना 1000, ये वैल्यू हो गई टोटल, ठीक है। टोटल में से जो क्वालिफाई किया। अब मैं अगर यहाँ पर ए और डी में जेड के क्वालिफायर निकालूं तो ये कितने दिए हुए हैं, तो ये मुझे जेड में दिए गए, ये 100 है, ये 300, दैट इज 400। तो मेरे को इन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि ये जो 400 है ये 1000 का कितना परसेंट है बता दीजिए। तो 700 पता लग रहा है कितना है भाई, 40% है। सिंपल सा, इसको मुझे सॉल्व करना भी नहीं था, 1040 देख के बता देना था कि इसका 40% है, देख के नहीं पता लग रहा है। ओके जितने लोग वांट टू सेंड लिख रहे हैं वो क्वांट बाय मीनाक्षी पर मुझे पीएम कर सकते हैं, या फिर आपको सीधे इनवॉइस भेजनी है जो आपके मेल पे आई थी जिसमें आपका मेल है, ठीक है। अब नाम रखोगे चिंटू, कोई रखेगा पी, कोई रखेगा डी, तो ऐसे नहीं हम लोग आपको वेरीफाई कर पाएंगे, तो एटलीस्ट अपने नाम से आइए, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नोटिफिकेशन के बाद इतना ज्यादा स्टूडेंट्स सीरियस नहीं दिख रहे हैं भाई, 1 महीना बचा है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी तरफ से आपको रुद्रा वालों को सारे को जो भी टेलीग्राम पे ऐड है, मैं आज हम लोगों ने देखिए मीटिंग भी करी थी, वॉइस कॉल पे भी बात हुई थी, तो स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी क्वेरी रखी थी, तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, तो अच्छे से उसे ज्वाइन करो, ओके। टोटल में डाउट है, वाई चिन्मयी, क्यों डाउट है टोटल में? आउट ऑफ particular A and D together, what percent of student qualified for Z? So this is 100 and 300, 400. Out of total candidates who qualified the exam, out of total candidates who qualified the exam, in A total candidates qualified is this, in D total candidates qualified is this, that means CAT SBI plus Z, तीनों को मिलाकर बात हो रही है, ठीक है। चलिए, if 80% and 50% of the total student who attempted exam in E and B, so ये अगेन यहाँ पर हमसे टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर निकालने पड़ेंगे, ओके। अगर हम टोटल की बात करें बी में, अगर जब आप इन तीनों का टोटल करोगे ये 840 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल करोगे आपका ये 560 आ जाएगा,
और यहाँ पर टोटल करोगे ये कितना आ जाएगा आपका 600, ये हो गया और ये हो गया आपका कितना 500। ठीक है, अब हमसे किसकी किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, बी की। तो बी में आपसे बोला है इन्होंने क्या कि 50% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, यही तो बोला था। यस, who attempted the exam E and B respected who did not qualify। मतलब अगर हम B की बात करें तो 50% ने क्वालिफाई नहीं किया और E की बात करें तो 80% ने क्वालिफाई नहीं किया। दैट मीन्स हमें तो डेटा क्वालिफाइड का पता है। ओके जब क्वालिफाइड का पता है तो अगर 100 में से 80% ने क्वालिफाई नहीं किया देन रिमेनिंग 20% आर क्वालिफाइड। हियर 50% नॉट क्वालिफाइड देन रिमेनिंग 50% आर क्वालिफाइड। इतना समझ में आता है, बताओ इतना समझ जाते हो। और ये आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट का बोल रहा है, देन आपको यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करना है वो टोटल में से करना है। ई में टोटल कितने आए हैं आपके, मैंने बताया 500 आए हैं। बी में टोटल कितने आए हैं 840, तो इसमें से वो बात कर रहा है। ठीक है, आपकी इतना समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। यस ये टोटल क्वालिफाइड है, ये आपके टोटल क्वालिफाइड है, ये टोटल क्वालिफाइड है। और ये टोटल क्वालिफाइड किसके बराबर होंगे, इस 20% के बराबर होंगे और इधर ये 50% के बराबर होंगे। कैसे, अगर हम इसमें बात करें तो ये 20% किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें 500 की दे रखी है। और अगर हमसे यहाँ पर ये बोल दे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड, भाई अटेम्प्टेड में ही तो दो तरह के लोग आएंगे, जो क्वालिफाइड होंगे और जो नॉन क्वालिफाइड होंगे। डेटा हमें किसका गिवन है, क्वालिफाइड का गिवन है। दैट मीन्स अगर मुझे 80% नॉट क्वालिफाइड दिए तो 20% डेटा क्या है, ये 500 के बराबर, और यहाँ पर 50% क्वालिफाइड, ये इस 840 के बराबर। बिकॉज हमसे किसकी बात कर रहा है, टोटल की बात कर रहा है। तो टोटल अटेम्प्टेड निकालना है तो यहाँ से 100% निकाल लोगे, कितना हो जाएगा ये 25, तो ये आ जाएगा 2500 100% की वैल्यू। और यहाँ से 50% इतना है तो सेम आपका है, जब क्या निकालोगे यहाँ से 100% की वैल्यू निकालोगे, कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 3 बचेगा यहाँ पर 34, 5 का 30, 5 नोट 40, ये आ जाएगा आपका 100%। क्या करना है, बस दुगना कर देना है। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि 50 का दुगना 100 और यहाँ पर इसका दुगना कर दोगे तो ये आ जाएगा। सिंपल सी बात। इन्हीं दोनों का हमसे कह रहा है भाई डिफरेंस बता दो, क्या हो गया 2500 और 1680 का डिफरेंस 820। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। वेयर इज टारगेट बैच, हर्ष टारगेट बैच टेलीग्राम ग्रुप पर है, सुना होगा आपने, व्हाट्सएप की तरह होता है ये एक ग्रुप। ठीक है, आपका नीले नीले रंग का पाया जाता है इसका आइकन। और @बैंकिंग स्मार्टली पब्लिक ग्रुप में जुड़े, वहां से मैं आपको ऐड कर लूंगी। देखो यार इस क्वेश्चन में ना सबसे बड़ी बात आपके लिए यही है कि आप लोग क्या है, क्वेश्चन को समझते नहीं हो। आपको दिया था क्वालिफाइड का डेटा, टोटल अटेम्प्टेड हो गई क्या, कौन सी बात, क्वालिफाइड प्लस नॉन क्वालिफाइड की। ठीक है, नेक्स्ट किस नाम से है, नाम है आपका @बैंकिंग स्मार्टली, या आप क्वांट बाय मीनाक्षी डालोगे देन वो सर्च हो जाएगा। इसे ज्वाइन करिए, यहाँ अपना मेल का इनवॉइस भेजिएगा, मैं रुद्रा के स्पेशल ग्रुप में ऐड कर लूंगी। ठीक है, यहाँ पर ऐड हो, बहुत बढ़िया माहौल है गाइस। ठीक है, स्टूडेंट्स मतलब कर रहे हैं डेली और कंसिस्टेंट हैं तो अच्छा लग रहा है बहुत। एक माहौल होना बहुत जरूरी है, डर बैठा रहना चाहिए भाई। ठीक है, find the ratio of the number of students who qualified Z from city A and E to that city C and D। तो मेरे से बोला है Z में ही बता दो क्या कि A और E में जो सेलेक्ट हुए हैं अपॉन में जो C और D में सेलेक्ट हुए हैं, कितना C और D में। तो Z का डेटा तो हमने वैसे भी यहाँ पर निकाला था, तो आप कैसे निकालोगे बताओ। ए और ई का हमें यहाँ पर वैल्यू पता ही था, क्या आया था, ये हमारा था 100 एंड 100, तो ये 200 हो जाएगा। और सी और डी का डेटा क्या था, ये 84 था और ये हमारा 300 था, तो जब ऐड करोगे हो जाएगा 384। काटो, किससे काटोगे बताओ, 8 से काट दो, 8 चौको 32 और 8 बट्टू 64, ये हो गया 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 25:48। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, मेन चीज बस होता है ना आपका डेटा मैनिपुलेट करना। चलो वेन डायग्राम भी मैं करवा दूंगी। जयश्री आप ऐड हो जाओ। ठीक है, देखो मैंने, आप लोग ना मुझे फॉलो यूट्यूब पे भी तो नहीं करते हो, आप लोग की बातों से पता लग रहा है। डेली मैं अपनी क्लास में बोलती हूँ कि आप लोग यार ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, पता नहीं कौन सी निद्रा में घूमूं। कभी कभी हो जाता है एक आध का मैसेज मिस हो गया हो मेरे से।
सर का फोन आया था कि सपोर्ट टीम को आप लोगों ने बोल बोल के परेशान कर रखा है। बिल्कुल होता है शुभम, अर्थमेटिक से आपका देखो, अर्थमेटिक अगर आपकी थोड़ा सा स्ट्रांग है देन आपको डीआई में फायदा होगा, और जब मैं आपको टॉपिक वाइज डीआई कराऊंगी अर्थमेटिक बेस देन आपको अर्थमेटिक में फायदा होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ती है डीआई करने से आपकी। इन सिटी बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम टू those who did not qualify the exam is 2:5। ठीक है, तो मुझे क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड का रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पर 2:5। समझ रहे हो इस बात को आप लोग कायदे से? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्वालिफाइड तो मुझे टोटल पता है, बी की बात कर रहा है ना, तो बी में टोटल क्वालिफाइड मेरे पास कितने आए 840, तीनों को मिलाकर यही आए थे। तो 5 यूनिट की वैल्यू गाइस कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पर? ओके, मुझसे पूछा गया, आगे देख लेते हैं। इन सिटी डी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट क्वालिफाई, तो डी की जब हम बात करें जो नॉट क्वालिफाई होंगे वो कितने होंगे, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड द एग्जाम। तो जो क्वालिफाई कर गए हैं उनका यहाँ पर क्या होंगे, हाफ होंगे। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो दोनों का रेशियो होगा 1:2 का होगा, किसका, जो नॉन क्वालिफाइड और क्वालिफाइड का रहा होगा। इतना समझ रहे हो आप लोग इस बात को? ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड द एग्जाम इन सिटी बी एंड डी। हमसे यहाँ पर ये अटेम्प्टेड का पूछ रहा है, समझ रहे हो ना क्या पूछ रहा है, ये नॉन क्वालिफाइड प्लस क्वालिफाइड का सम करके उनका डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब इसके अलग, बी के और डी के अलग। ठीक है, तो मुझे बी के बारे में सिर्फ एक चीज पता है, क्या, कि 2 यूनिट की वैल्यू 840, दैट मीन्स क्वालिफाइड पता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 चौको 8, 2 दूनी 4। चाहिए क्या मुझे, टोटल अटेम्प्टेड, तो वो क्या होंगे 2 + 5 टू 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 29, तो एक आ गया टोटल अटेम्प्टेड पार्ट ये, बिकॉज यहाँ पर दोनों इंक्लूड होंगे अटेम्प्टेड में, क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड। ठीक, सेम अगर हम बात करें डी की, तो मुझे यहाँ पर क्वालिफाइड पता है, दैट मीन्स 2 यूनिट की वैल्यू पता है, डी में टोटल क्वालिफाइड कितने आए थे, तीनों मिलाकर 600 आए थे, तो 2 यूनिट की वैल्यू 600। पूछा क्या है हमसे, 3 यूनिट की वैल्यू, बिकॉज टोटल अटेम्प्टेड चाहिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 900। क्यों, 2 यूनिट की वैल्यू 600, दैट इज 1 यूनिट की वैल्यू 2 3 6 300, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 रखना 900 आ गया। अब क्या कहा है, इन्हीं का हमें डिफरेंस बता दो, तो करो डिफरेंस, कितना आ जाएगा 2040, सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। क्या हो गया, कोई बात हुई? पीडीएफ में आंसर भी ऐड करिए, आंसर ऐड तो है पीडीएफ में, हर एक क्वेश्चन के बाद आपके आंसर ऐड है भाई। देखो यार, मेरा मेन टारगेट आपका यही रहेगा, देखो डीआई हम लोग पेड में कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं यूट्यूब पे आपको बहुत कम डीआई प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, मैं आपको वहां पर, मेरा मेन फोकस रहेगा आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग कराना, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी बेस्ड, कि आप इन्हें कैसे स्ट्रॉन्ग करो। तो 10 PM वाली क्लास में पूरा फोकस मेरा ये रहेगा आपका। ओके, चलिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांट, वैभव आप आ जाओ ग्रुप में, ठीक है, मैं वहां पर वॉइस चैट भी ज्वाइन करती हूँ, तो आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि कॉल पे वहां हम सब लोग कनेक्ट होते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर बैच ज्वाइन करो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट है, आधे भी नहीं ज्वाइन किए हैं अभी, मुश्किल से अभी 400 होने वाले हैं, और जबकि आपके 1000+ स्टूडेंट्स, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम इन ऑल द सिटीज, तो who qualified the exam in all the cities, तो कितने थे जो सब में क्वालिफाई कर गए, ये वाला डेटा था, जो टोटल कितना आ गया ये आपका, सबको ऐड कर दोगे आप यहाँ पर। ठीक है, कैसे ऐड करोगे मुझे बताओ, करो इनको ऐड। ये 0 0 0, यहाँ पर देखो 6 4 10, फिर अगेन 0, फिर हो गया 6 5 11, 11 5 16, 8 6 14, 24 4 28 और 1 29। ऐसे जब एग्जाम में कैलकुलेशन करोगे ना, तब आपको जल्दी होगा। ठीक है, तो 2900 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे, तो 2900 का क्या, कितने थे, 1 2 3 4 5 आपकी क्लासेस थी, तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 25 और हो गया 5 8 और ये हो गया 0, तो कितना आ जाएगा आपका 580 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताइए, 580, नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट पढ़िए इसको एक बार, थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ।
अंजलि आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए अर्थमेटिक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे आपको बहुत करवा रखा है, उसी को आप कर लो रिवाइज, ठीक है, अलग से कुछ मत करो। एक सेकंड, अगर आप लास्ट टाइम पे क्लास के लिए वैसे कहोगे तो मैं एक दिन करवा दूंगी यूट्यूब पे प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज मैंने बहुत सारी करवाई है। मैं यूट्यूब उसको टेलीग्राम पर आपको लिंक शेयर कर दूंगी क्लास की, ठीक है। यहाँ पर मैं सिस्टमैटिक वे में चलना चाहती हूँ, अदरवाइज आपका लॉस होगा। देखिए क्या है यहाँ, मुझे क्या गिवन है आपका, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक वनीला एंड स्ट्रॉबेरी केक्स। तो वनीला और स्ट्रॉबेरी दो तरह की केक्स हैं, तो ये आपका परसेंटेज दिया गया है किसका, आपके यहाँ पर तीन दिए गए, क्या तीन 5 सोसाइटीज दी गई हैं ABCDE। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस का वनीला और स्ट्रॉबेरी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, दैट मीन्स ये कंबाइंड फॉर्म में आपको यहाँ दी गई है। सेम हियर, इधर बात करें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक ओनली वनीला केक्स, मतलब सिर्फ वनीला का डेटा दिया हुआ है। तो वनीला के अगर डेटा की बात करें, पहले तो देख लो हम इसको काउंट कैसे करेंगे ना, काउंट करना भी तो आपको आना चाहिए यहाँ पर कि कैसे करना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर देखूं तो 1 2 3 4 5 कितने डिवीजन है 5, ओके, और कितना है 0 से लेके 200, दैट मीन्स 5 डिवीजन की वैल्यू 200 के इक्वल, देन 1 डिवीजन की वैल्यू इक्वल टू 40। मतलब कैसे काउंट करोगे, 40 80 8 4 12 120 और 120 4 160 और 160 4 200, समझ रहे हो। तो ये जब 400 है तो एक में 40 ऐड करोगे, ये हो गया 440। सेम इधर देखोगे तो ये 40 40 80 तो 480। फिर यहाँ पर देखोगे ये 600 से 40 कम, मतलब कितना 560। यहाँ पर 600 से 40 ज्यादा, तो ये हो गया आपका 640। और दिस वन इज 400 से 40 कम 360। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और ऐसे भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो हर तरह से तैयार रहो, कुछ भी दे दे उड़ा दो, ओके। एक क्वेश्चन आज मैंने लिया है आपका DI का, वो एग्जैक्ट आपका SBI PO 2020 में आया हुआ है, प्रीलिम्स में DI का। नेक्स्ट, अब यहाँ मैं क्या करूंगी, आराम से टेबल बना लूंगी, कैसे, ABCDE, ओके। और मुझे टोटल भी गिवन है भाई, यहाँ पर क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक केक्स इन D इज 1500, मिल गया। D कौन सा है, ऑरेंज वाला, मतलब इस वैल्यू को दे रखा है 1500, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगी 1/3, ठीक है। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ फ्रैक्शन वैल्यू हमें यूज करनी है 1500, ठीक। तो अगर हम टोटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में टोटल 1 के बेस में होता है, तो 1 इज इक्वल टू 15 दिया 4500, मतलब बाकी जो सारी वैल्यूज निकलेंगी आपकी किसके रेस्पेक्ट में निकलेंगी, टोटल 4500 के रेस्पेक्ट में यहाँ पर निकलेंगी, ओके। तो जब हम टोटल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर हम वनीला वाला लिख लेते हैं और इधर हम स्ट्रॉबेरी को लिख देते हैं, ओके। तो ये कितना है वनीला, ये है 440 480, ये आया था 560 640 एंड 360। मैम PDF DI क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, कौन से वाले, प्रैक्टिस PDF के संतोष, आप लोग ग्रुप में आओ ना, मेरे को बताओ टैग करके कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आया आपको प्रैक्टिस PDF का, मैं बताऊंगी वहां पर, ठीक है। इसलिए ग्रुप बनाया है भाई, क्योंकि ऐसे यहाँ पर आपका आपसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, सिर्फ क्लास का ही रहता है। अब 45 को 100 के रिस्पेक्ट में A की बात करें तो A कितना है 16.66%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होती है। तो जब 4500 का 1/6 करोगे देन ये वैल्यू आ जाएगी 6 सत्ते 42 6 पंचे 30 750। 750 में से 440 माइनस करोगे, ये आ जाएगा 310 स्ट्रॉबेरी वाला। नेक्स्ट वन इज 20%, दैट इज 1/5 करोगे आप 45 का, तो B का आ जाएगा 5 9 45 900। 900 में से 480 माइनस करोगे, ये आ जाएगा 420। टेबल डन, वेरी गुड शुभम, ओके। यही चाहिए आप लोगों से, यही मुझे उम्मीद है कि आज मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ इतनी क्लासेस के बाद, तो आप डन करो, तसल्ली मिलती मन को। ये है 18%, तो भाई 18% करोगे तो परसेंट हटा दो और 45 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज से डबल जीरो गए उड़। 18 5 90, 18 का 18 चौक 72 और 72 और 9 9 2 11 81 810। सेम D में देखोगे तो ये 12% है, तो जब इसका 4500 का 12% करोगे तो 45 गुणे 12 करोगे, क्यों, क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60 12 चौक 48 8 6 14, कितना आ जाएगा ये आपका 540। सॉरी ये किसका है, E का है ना, तो E आ जाएगा 540। डी में क्या गिवन था, डी ऑलरेडी मुझे 1500 गिवन था, तो इसे निकालने की जरूरत ही नहीं थी। इसको माइनस करोगे, ये आ जाएगा 860, इसको माइनस करोगे, ये आ जाएगा 180, और इसको माइनस करोगे, ये आ जाएगा 250। सारी वैल्यूज डन, वेरी गुड विनीता, वैभव एंड देवाशीष,
अंजलि, रोमन, वेरी गुड गाइस। ठीक है, अब क्या है कि पेड का कौन सा ग्रुप है? टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो @banking smartly। यहाँ अपना इनवॉइस या मेल का मैसेज सेंड करो पेड का, आई विल एड यू। और जब से जाड़े आ गए मच्छर बहुत आने लगे हैं। 4500 सबके लिए। मंजीत आप मुझे बताओ, आपको पर्टिकुलर डी में बोला था कि डी का वैल्यू क्या था? ये था। ओके, डी में बोला था कि टोटल जो बच्चे लाइक करते हैं वो 1500 है, तो मतलब आपको 33.33% की वैल्यू कितनी दे दी? 1500। ओके, परसेंटेज में मैंने बताया था 100 बेस होता है और फ्रैक्शन में बेस 1 होता है। ठीक है, जब टोटल की बात करोगे परसेंटेज में तो 100% होगा, और जब आप फ्रैक्शन की बात करोगे तो उसमें टोटल 1 होगा। तो जब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे दैट इज 1/3 की वैल्यू 1500। तो अगर हम टोटल की बात कर लें कि टोटल सोसाइटी में कितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करी गई, तो ये क्या हो जाएगी? 1 यूनिट, दैट इज 3000 चला जाएगा 4500। मतलब इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू आपकी हो गई 4500। तो ये जो भी परसेंटेज आप निकालोगे किस में से निकालोगे? ये निकालोगे 4500 में से। समझ आ गई बात? क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वेरी गुड। इफ द डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड्रन हु लाइक वनीला केक इन सोसाइटी ए एंड बी, तो कितना आया था ये हमारा? 440 और 480, 8 4 12, 4 4 8 9, 920। एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक स्ट्रॉबेरी केक्स इन सोसाइटी सी और ई, सी का स्ट्रॉबेरी का क्या था? 250 था और 180 था। कितना हो जाएगा ये आपका? 034। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 490। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ना नेक्स्ट। कह तो सही रहे, और राहुल करवाना ही पड़ेगा ये लग रहा है। अरे यार, मैंने अपनी क्लासेस में हर एक क्लास में बताया है कि रुद्रा बैच वालों के लिए मैंडेटरी है वो ग्रुप। आप लो ना, आपको जब इतना एक्स्ट्रा सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, देन आप लोग क्यों नहीं कर रहे? कल्याणी वो बात करेंगे ना, रडार बेस्ड सब रहेगा। ठीक है, अभी आगे सब कुछ आएगा, आपका सब ऐड रहेगा। देखो रडार बेस्ड क्या है, एक आपका ग्राफ है, वो आपका मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको यूज करके बता सकती हूँ, टाइम एंड वर्क में भी यूज करके बता सकती हूँ, आपको सिंपल परसेंटेज की डीआई में भी बता सकती हूँ। तो ये सारी चीज होगी ना, लाइक कैंडल स्टिक, रडार, फनल हो गया। ठीक है, तो ये मैं आपको ऐसे ही अर्थमेटिक में भी यूज करके बता दूंगी, तो उसकी आप टेंशन ना लो। ठीक, डी आ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन हु लाइक केक इन सोसाइटी बी। सोसाइटी बी में अगर हम बात करें टोटल केक जो लाइक करी गई थी, तो आई थिंक ये हम टोटल निकाल चुके थे। बी में कितनी आई थी हमारी? 900 थी, है ना? बी में, और 420, सॉरी ये कितना था? ओके, स्ट्रॉबेरी की बात करें तो ये 420 थी। ठीक है, इज व्हाट परसेंट, तो हमसे जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक cakes in society B is what percent more or less than children who like strawberry cake in society A and B and E। तो स्ट्रॉबेरी अगर बी और ई की बात करें, टोटल कितना हो जाएगा? ये 420, 180, 8 2 10, 600 ये हो गया। ठीक, और बी में अगर हम टोटल की बात करें, कितना था हमारा? 600 था कि 900 था? 900 था। ओके, तो बी में अगर टोटल की बात करें ये 900 था, तो कितना हो जाएगा? हमसे किससे कंपैरिजन करवा रहा है? व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी एंड ई। तो बी एंड ई का डेटा ये है, इससे कंपैरिजन तो 600 नीचे, ऊपर दोनों का डिफरेंस तो आ गया 300। तो 300 बटे 600 मतलब 1/2। कितना आ जाएगा? 50%। आधे की वैल्यू कितनी होती है? 50% मोर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बबल बेस्ड बोलते हैं, गुब्बारे वाली डीआई। स्कैटर भी करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, थैंक यू श्वेता, बिल्कुल करेंगे, सब कुछ करेंगे, परेशान मत हो। आप लोग को नहीं पता, मुझे तो 2-3 तरह की और डीआई पता है। अब मैं करवा दूंगी, वो कुछ यहाँ करवा दूंगी और कुछ क्या कहते हैं आपको जो मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी और मन करेगा करने का, तो मैं यूट्यूब पे करवा दूंगी तसल्ली के लिए, बस कि आपका कुछ छूटे ना। बाकी इसमें आपका एक एक चीज इम्पोर्टेंट रहेगी। भाई आईफोन पे चल सकता है कि नहीं, देखो मैंने तो अभी तक आईफोन लिया नहीं है, तो मैं इस बारे में बता नहीं सकती। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन सोसाइटी ई, तो ई में जो है उसमें से 62.5% हु लाइक्स केक क्या है आपके?
who like cakes. If the ratio of total number of boys and girls in society is, तो boys and girls का ratio मुझे 7:5 दे रखा है. Then find the total number of boys in society E. Okay. तो E का डेटा मुझे गिवन है. यहाँ पर E के बारे में कुछ गिवन है. क्या गिवन था हमें? टोटल. ओके चलते हैं पीछे कि E में टोटल थे हमारे पास 540. तो 540 में से इन्होंने बोला कि सोसाइटी E में 540 वो लोग हैं जिनको कोई ना कोई केक पसंद है. तो हो सकता है बहुत से ऐसे होंगे जिनको केक नहीं पसंद होगी. तो जब हम टोटल की बात करेंगे सोसाइटी के टोटल मेंबर्स की, तो उसमें वो लोग भी होंगे जो पसंद करते हैं और जो नहीं भी पसंद करते हैं. तो पसंद करने वाले का परसेंटेज कितना है? 62.5%. दैट मीन्स इसकी वैल्यू मुझे ये गिवन है. ओके अब टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर रहा है तो मुझे 100% चाहिए. तो इसमें वो भी आ जाएंगे जो केक खा रहे हैं और वो भी आ जाएंगे जो केक नहीं खा रहे. तो सिंपल सी बात है. अब क्या होगा? ठीक है. अब यहाँ पर देखो ये 62.5%. फटाफट मुझे आप लोगों के माइंड में क्लिक करना चाहिए. दैट इज 5/8 इज इक्वल टू कितना? 540. 5 एकम 5 5 8 40. मतलब टोटल कितना आ गया? 8 8 64. 8 एकम 8 कितना हो गया? 864. मतलब 100% की वैल्यू 864. फिनिश. आगे क्या बोला है? अब इस 864 में बोला कि आपके बॉयज हैं 7 यूनिट और गर्ल्स हैं 5 यूनिट. बता दो क्या यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज बता दो. तो 7 5 12 12 यूनिट की वैल्यू. मतलब टोटल गर्ल्स बॉयज 864. 1 यूनिट 12 7 84. 12 दूनी 24. और यहाँ बचा कौन? बॉयज. तो बॉयज है 7 यूनिट. 7 दूनी 14. 7 7 49 और 1 50. 504. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ठीक है. क्लियर? कुछ भी नहीं है यार. मैं समझ लो ये जो प्री की क्लास है ना, इससे मैं बस आपको परसेंटेज और रेशियो का और ग्राफ का हैबिचुअल बना रही हूँ. ठीक है, कि आप इनसे फैमिलियर हो जाओ, क्योंकि इसके बाद अब हमारे कॉन्सेप्ट शुरू होंगे मेंस के. और भाई रिक्वेस्ट है, कल से आपकी जो भी टॉपिक वाइज डीआई स्टार्ट होंगी उनको करने से पहले 0 to ज़ेनिथ में जो भी टॉपिक करानी उसका पार्ट 1 से एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट देखाना. ये नहीं कि एकदम काला अक्षर भैंस बराबर. ठीक है. 10 बजे क्लास होगी यूट्यूब पर लाइव प्री की आना. ठीक है. आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगी. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक वनीला केक इन सोसाइटी सी एंड डी टुगेदर. तो सी और डी में वनीला केक लाइक करने वाले कितने हैं बताओ? ये हमारे 560 प्लस 640 दैट इज 1200. एंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक केक इन सी एंड ई टुगेदर. तो सी और ई में टोटल कितने हैं? 810 प्लस 540. किसकी बात कर रहा है? टोटल की बात कर रहा है. दैट इज 1350. इन दोनों का रेशियो पूछा है तो दे दो. 0 0 कैंसिल. 15 8 120. 15 नहीं है 135. 8:9. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. वेरी इजी क्वेश्चन. लड़कियां ज्यादा खाती हैं चॉकलेट, ऐसा कुछ है क्या? यार मैं नहीं खाती थी पहले, पता है. मैं सिर्फ किटकैट खाती थी. पर अभी से पता नहीं मेरे को डेयरी मिल्क बहुत अच्छी लगने लगी है. कुछ टाइम से डेयरी मिल्क अच्छी लगने लगी काफी. ठीक है. और आज चलो इसको देखते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन. मैंने आपको जो प्रैक्टिस पीडीएफ दी है ना उसमें बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, उनको जरूर करना. ठीक है. वेरिएबल बेस्ड जैसे आजकल पूछे जा रहे हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक वनीला केक्स इन सोसाइटी सी एंड डी. तो सी एंड डी में जो वनीला केक लाइक करते टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक केक सोसाइटी सी एंड ई टुगेदर. टोटल केक बता दो यहाँ पर. तो इसको भी आप निकाल सकते हो. वो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे यार. सेम ही हो गया. नेक्स्ट. कल आपका डीआई में क्या होने वाला है? कल आपका शायद आई थिंक परसेंटेज की डीआई होगी. पार्ट 1 मॉडरेट लेवल मेंस का कल से स्टार्ट करेंगे ना, मॉडरेट टू हाई. और पता है ये डीआई क्लास करो, इससे आपका अर्थमेटिक भी स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज ये अर्थमेटिक के टॉपिक पर ही डीआई है. आप हर एक डीआई में 5 क्वेश्चन लगाओगे. और मैंने जितना अपने एक्सपीरियंस में एक चीज नोटिस करी है, जब मैं आपकी मेंस की क्लास लेती थी तो जब मैंने मेंस की डीआई आपको अर्थमेटिक करवाई तो मुझे वहां पर मेरे खुद के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर हुए जो मुझे अर्थमेटिक में लगे कि हाँ यार ये कुछ नया आया. तो आपका अर्थमेटिक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है जब आप इस पर बेस्ड डीआई लगाते हो. ठीक है. प्रैक्टिस पीडीएफ यार आपका ऐप पर ही तो है. आपकी जो क्लासेस हैं जहां से आप क्लासेस एक्सेस कर रहे हो वहीं पर पीडीएफ दे रखी है सारी. वहां पर एक पीडीएफ डे 6 के नाम से होगी.
इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु लाइक वनीला एंड स्ट्रॉबेरी केक इन एफ, तो एफ के बारे में मुझे डेटा नहीं दिया, बट ये बोला है मोर देन व्हाट 12.5% मोर, मतलब इसकी वैल्यू 1/8, तो 1 + 1/8 करोगे, डायरेक्ट मैं लिखूंगी मोर का मतलब 9/8, 20% मोर दैट इज 120%, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 6/5, तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिखूंगी 6/5। किसका बोल रहा है, देन दैट ऑफ सोसाइटी सी। ओके, तो सी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सोसाइटी सी में अगर वनीला की बात करें तो कितना है आपका, वनीला था आपका 560। ओके, और आपका स्ट्रॉबेरी कितना था यहाँ पर 250। ठीक है, तो ये आ गया अलग अलग। फिर बोला देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक वनीला स्ट्रॉबेरी इन एफ, तो इनका एवरेज निकाल दो, आ जाएगा 8 × 7 = 56, 9 × 7 = 63, 630। ये हो गया 5 × 5 = 5 × 30, 300/2, कितना हो गया 6 × 3 = 930/2, कितना आ जाएगा 465। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, ए करेक्ट। सिंपल, बहुत इजी था, कर लिया। नेक्स्ट, वेन डायग्राम आज मैं करवा दूंगी, परेशान मत हो। हंस क्यों रहे हो रोमन, क्या हो गया? पीओ के आप में जो डीआई आएंगी ना, एसबीआई पीओ में बहुत कम ही ऐसा होगा कि डेटा आपको लिखना ना पड़े मैनिपुलेट, या तो फिर वो लॉजिकल होगी, ठीक है, उसके क्वेश्चन लॉजिकल होंगे, या फिर आपको डेटा नोट करना ही पड़ेगा कॉपी में, तभी आप इजीली कर पाओगे। यस, प्रैक्टिस पीडीएफ आपका फ्री है। यहाँ पर प्रैक्टिस आपको ऐसे क्वेश्चंस की कराई जा रही है कि आपका कोई कॉन्सेप्ट ना छूटे। ठीक है, कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओ, मॉक टेस्ट में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी देखो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज करोगे तो आपको तरह बेतरह की डीआई मिलेंगी, मतलब नॉनसेंस टाइप की भी मिलेंगी जिनका कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मैं आपको जितनी यहाँ पर करवा रही हूँ आप उन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करें, और बाकी जो आपको बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें दिख रही है ना, उन पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं, बिकॉज आपको पेपर में पूरे क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, तो हमेशा अच्छी अच्छी चीजों से करें। अब देखिए इस टीआई में क्या है, ये लाइन ग्राफ है, आपको दो तरह के परसेंटेज गिवन है। हमको बोला गया है इन्होंने कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की मूवीज है, हॉरर, फैंटेसी, एनिमेशन, कॉमेडी, एक्शन। ठीक है, 2020 में यहाँ पर रिलीज हुई है। ठीक है, अब आगे बोला ऑल्सो गिवन दैट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल्स हु लाइक 5 डिफरेंट मूवीज। तो मुझे ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये मेल का परसेंटेज बता रही, किस में से, ये टोटल में से होगा। और ये क्या है मेरा, ये जो पर्सन यहाँ पर डिफरेंट काइंड की मूवीज पसंद करते हैं, मतलब एक्शन की बात करें तो ये परसेंटेज है, फिर कॉमेडी का ये, हॉरर का ये, आगे हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में एक डेटा गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल मूवीज इज 4000, मतलब ये वाला जो डेटा दिया है ये टोटल में से दिया गया। दैट मीन्स आप जो बेस मानोगे इन ब्लू वाली लाइन के परसेंटेज के लिए, वो क्या मानोगे यहाँ पर 4000 मानोगे। तो अब आप इसको जल्दी से इसका टेबल बनाओ और मुझे बताओ, और ये डेटा आपका 4000 के रेस्पेक्ट में, बिकॉज टोटल यहाँ पर मूवीज के लिए जो दिए गए हैं, तरह तरह की मूवी के लिए जो लोग हैं वो टोटल 4000, और ये सारी वैल्यूज उसमें से। फटाफट इसका डेटा बनाइए। मैं 1 मिनट आती हूँ, बच्ची बहुत शोर कर रही है, इसको मैं चुप कर। सारे क्वेश्चन जो भी हैं, एक एक क्वेश्चन मैं आपका सेट कर रही हूँ यहाँ पर, परेशान नहीं होना है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस करते जाओ, और जो मिस करेगा फिर मेरे से मत बोलना आप लोग। ठीक है, बिल्कुल लॉस नहीं करना, बिल्कुल वेरी गुड जिसने भी निकाला है अंकुश ने। अब मैं फटाफट यहाँ टेबल बना देती हूँ। ए सी क्या था आपका, एक्शन, कॉमेडी, हॉरर, फैंटेसी एंड एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन ऐसे लिख देते हैं, एक्शन ऐसे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, कॉमेडी, हॉरर। मुझे तो सबसे अच्छी एक्शन और हॉरर लगती है। अब देखते हैं क्या, अब 17.5% किसका, 4000 का करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका परसेंटेज हटा के 0 लगाओगे, 25 7 ये होता है, 25 4 4 4 यहाँ से कैंसिल करोगे, 0 1 700 आ जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, हमेशा मैंने आपको क्या बताया था कि 100 किसके नीचे ले जाओगे, जो 175 है, तो साफ साफ आपको पता ही लग रहा है कि ये 25 के टेबल में
175 भी आता है, 100 भी आता है, तो फटाफट आप यहाँ पर जल्दी से करोगे। 16% करोगे 4000 का, 16 चौको 64, 25% मतलब 1/4 करोगे इसका, तो ये आ जाएगा 1000। यहाँ पर 20% 1/5 करोगे, 5 40, 800। और सेम यहाँ करोगे कितना, 21.5% करोगे, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, दैट मीन्स 860। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाएंगे, ये टोटल हो गया, इधर मेल और फीमेल आ जाएंगे। मेल किस में से दिए होंगे, टोटल में से। मेल का परसेंटेज है 42.85%। इसको समझो ये क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा कि हम इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पर। 42 दिखा, 42.85%। मैंने आपको क्या बोला था, ये किसका मल्टीपल दिख रहा है, 42, 14 का दिख रहा है। वीराना देखी है यार, मस्त है। मुझे डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों, हॉरर मूवीज देख के डर नहीं लगता बिल्कुल ज्यादा। अब इधर देखो क्या है कि जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ। ये आपका हो जाएगा इधर, या फिर 3 बाहर ले लो इसमें से, तो अंदर बचेगा 3 एकम 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 8 24, लगभग ये बचेगा। इसकी मुझे पता है 1/7 होती है। मैंने इसको कैसे यहाँ पर ऑब्जर्व किया, 42 से किया, क्यों, क्योंकि चौथा तिया क्या होता है, 14 3 42। यहाँ से मैंने इसको क्रैक किया। दैट मीन्स हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 3/7 ले सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 3/7 करूंगी 700 का, तो ये कितना आ जाएगा, 300। 700 में से 300 गया, ये आ जाएगा 400। नेक्स्ट वन 62.50, दैट इज 5/8 फ्रैक्शनल वैल्यू। तो जब मैं यहाँ 5/8 से मल्टीप्लाई करूंगी, 8 8 64, 5 8 40, ये आ गया 400, तो ये कितना हो जाएगा, 240। ठीक। सेम 48% करोगे 1000 का, ये 480, और ये माइनस कर दोगे इसमें से, ये आ गया 520। नेक्स्ट 55%, तो 8 5 40, 8 5 40, 440, और इसको माइनस करोगे यहाँ से, कितना आ जाएगा आपका 360। फिर नेक्स्ट वन 50%, मतलब इसका कर दो आधा आधा, 430 430। क्लियर, टेबल कंप्लीट। अब जब देखो, जब आप प्रैक्टिस में होगे ना, मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी है कि आपको ये सारी चीजें, परसेंटेज से डर आई थिंक खत्म हो गया होगा। बताओ खत्म हुआ कि नहीं, ये जो आपका अंदर एक फियर रहता है परसेंटेज का, फटाफट कर लोगे बिल्कुल 3 टाइम्स है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स हु लाइक एक्शन एंड फैंटेसी मूवीज एंड द नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक कॉमेडी एंड फैंटेसी मूवी। तो मेल एक्शन और फैंटेसी वाले कितने हो जाएंगे, 300, और 400 कितने हो जाएंगे, 300 और 440 ये दे रखा है, तो ये हो गया टोटल मेल 740। किससे डिफरेंस कह रहा है, फीमेल कॉमेडी एंड फैंटेसी, तो ये है 240, और कितनी है आपकी 360, तो टोटल हो गए 600। डिफरेंस कितने का आ गया, 140। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट करिए, इसे करो। अब देखो यहाँ पर हमसे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हॉरर एंड थ्रिलर मूवीज इज 5:6। तो मुझे एक रेशियो दे दिया है यहाँ पर कि हॉरर और थ्रिलर जो मूवीज हैं, इनको लाइक करने वाले पर्सन्स का रेशियो है 5:6, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल फीमेल हु लाइक थ्रिलर मूवीज, तो मेल फीमेल का यहाँ रेशियो 7:5 है। ओके, the number of males who like horror movie is what percent of number of females who like thriller movies। ये हमसे इन्होंने कहा है, यहाँ पर हमें बता दो। ठीक है, तो मुझे थ्रिलर वाले में बताओ, क्या यहाँ पर मुझे दिया था, थ्रिलर वाली यहाँ पर चीजें नहीं दी थी, बट मुझे थ्रिलर को हॉरर से कनेक्ट करके दिया गया था। ओके, तो हॉरर में हमने टोटल यहाँ पर मूवीज ऑलरेडी निकाल ली थी, कितनी आई थी हमारी, ये आई थी कितनी, 1000 आई थी। तो हॉरर में मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 5 दूनी 10, 6 यूनिट की वैल्यू 6 दूनी 1200 आ जाएंगी। ठीक है, अब इस 1200 में ये क्या है, मेल और फीमेल, क्योंकि थ्रिलर में दोनों है। 7 5 12, पूछा क्या है यहाँ से भाई मेल निकाल दो, तो मेल कितने हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे,
और फीमेल कितनी हो जाएंगी 500। देन नंबर ऑफ मेल हु लाइक हॉरर मूवीज, तो मेल वाले हॉरर मूवीज में मेल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितने आए थे 480। तो ये बोला है इज व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल इन थ्रिलर, दैट इज 5 से डिवाइड करोगे 5 ने 45, 5 छक्का 30, 96% आ जाएगा। यहाँ पर मैं 500 गुणे 100 नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि ये हम काट देते हैं मनी में। तो इसको जितना हो राइटिंग अवॉइड करिए, डायरेक्ट 5 से डिवाइड करिए, माइंड कैलकुलेशन करिए। नेक्स्ट, शुरू में दिक्कत होगी बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, हैबिट डालिए। करो इसको। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल हु लाइक हॉरर एंड कॉमेडी, तो हॉरर एंड कॉमेडी वाले बताओ मेल टुगेदर, एंड नंबर ऑफ फीमेल लाइक एक्शन एंड कॉमेडी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे क्या हॉरर एंड कॉमेडी की, तो कितने हो जाएंगे बताओ मेल, ये हो जाएंगे 480 प्लस 400, ये हो गया। आज इजी है, हाँ, क्योंकि हमने पूरा डेटा पहले ही सॉल्व कर लिया ना, इसलिए इजी लग रहा है। जब रियल एग्जाम में आता है ना तो आपके पास टाइम कम होता है, तो विद इन अ टाइम हमें इन्हें करना है, वो मैटर करता है, ठीक है। मेल ये हो गया, फीमेल कितने हैं कॉमेडी एंड एक्शन, तो ये थी हमारी 400 और 240, ये कितना हो गया 640। ओके, देखिए मैंने आज आपको एग्जाम लेवल करवाया है, अभी जो बाकी दिन हम कर रहे थे वो हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा मैंने लेवल उनका अच्छा लिया था, मैंने टॉप एक्सपेक्टेड लिखवाया है ना, तो ये एग्जाम लेवल रहेगा आपका। बाकी हमने सारा जो पहले करवाया वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, जो आपके एग्जाम में आती है, इनमें कुछ मैंने मेमोरी बेस्ड भी ली है आपकी, इस वजह से ऐसा लग रहा है आपको इजी। क्या आ जाएगा इनका रेशियो, तो पूछा है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 8 8 64, और ये हो गया 8 8 64, 11:8, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, इसको आपको मैक्स 3 मिनट के अंदर बनाना चाहिए, मैक्स 3 मिनट के अंदर विद क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी हैं। नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक फैंटेसी एंड एनिमेशन मूवीज, तो फैंटेसी एनिमेशन फीमेल कितनी थी 360 430, दैट इज 6 3 9 4 3 790। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन पीपल हु लाइक हॉरर मूवीज, तो हॉरर मूवीज वाले पीपल कितने थे भाई 1000 थे, मतलब इससे बोल रहा है, और कंपैरिजन भी हॉरर से कर रहा है, तो इंटू 100 करोगे, या 0 से 2 0 कैंसिल, 1 बचेगा, और यहाँ पर लेस आ रहा है क्योंकि ये वाली वैल्यू कम है, तो कितना डिफरेंस आ गया 210/10, दैट मीन्स 21% लेस आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा, वेरी इजी। हाँ, मुझे भी आज लग रहा है आज कम है लेवल आपका, ठीक है। जो मैंने आपको डे 1 से लेके डे 5 तक करवाई है ना, जब भी आप किसी भी प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाओ पीओ लेवल का, तो एक बार इनको जरूर रिवाइज कर लेना गाइस, ठीक है, जरूर से जरूर कर लेना, इसी के अंदर आपको मिलेगा सब, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा सकता है, कर सकता है, मैं ये नहीं कह रही डिट्टो वही डीआई आ जाएंगी, लेकिन आप जब इनकी प्रैक्टिस कर लोगे देन आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे अपने एग्जाम में। ओके, इफ द एवरेज नंबर ऑफ मेल हु लाइक एक्शन मूवी इन 2020 एंड 2021 इज 360, ओके, तो मेरे को यहाँ पर ये एवरेज दे दिया, ओके, फिर बोला द रेशियो ऑफ फीमेल हु लाइक एक्शन मूवी इन 2020 2021 इज 5:7, द एवरेज नंबर ऑफ मेल फीमेल हु लाइक एक्शन मूवी इन 2021 बता दो। तो मुझे एक बार बता, एवरेज दिया है 360, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे, ठीक है, टोटल यहाँ पर मेल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर मुझे ये टोटल कितना आ जाएगा बताओ, ये हो गया आपका 720। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, और कुछ गिवन था इसमें हमको, क्या गिवन था बताइए। जब हम एक्शन मूवीज में जाएंगे तो मेरे को एक चीज यहाँ पर इन्होंने दे रखी थी एक्शन मूवीज में, क्या कि मेल आपके कितने थे 300 थे। तो एक काम करो ना, आपको टोटल मेल क्या 2020 और 21 की बात कर रहे हैं, 2020 में आपके मेल कितने थे 300, तो आप एक काम करो, जब आपको 2021 के मेल चाहिए तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर इस 720 में से ये 300
20 वाले मेल घटा दूं, कितने आ गए आपके, ये 420 मेल आ गए आपके 2021 के। क्लियर। अब हमें बोला है क्या कि जो मेल फीमेल है, ओके, फीमेल जो है 2020 और 21 की, इनका रेशियो कितना दे रखा है 5:7, ओके। और फीमेल एक्शन में 2020 में कितनी दे रखी थी 400, 5 40, 7 8 56, ये हो गई 560। अब बोला मेल फीमेल का एवरेज बता दो 2021 के, तो इन दोनों का एवरेज करोगे कितना आ जाएगा 560 प्लस 420 बटे 2, 6 7 8 5 4 9, ये 2 से डिवाइड, 2 चौको 8, 2 9 18, 490। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपकी होमवर्क दी आई है, ये नहीं करवाऊंगी मैं, ये होमवर्क है। तो एक आज के लिए एक होमवर्क है आपका, इसे आपको करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं सफिशिएंट टाइम आपको दे रही हूँ, जल्दी फटाफट साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें। पहला डाउट तो आया हमारे पास कि ग्राफ किसका था, देख लेते हैं ग्राफ। यही तो मैं बोलती हूँ, इसको ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन में कुछ बोल देता है लाइक अटेम्प्टेड, क्वालिफाइड, तो अगर आपने डायरेक्शन ध्यान से नहीं पढ़े हैं देन आपके लेने देने पड़ जाते हैं, टाइम इतना कम होता है कि आप बाद में चीजों को सही नहीं कर सकते हो, ओके। अब इसे देखो, होमवर्क स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते चलो, होमवर्क स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते चलो, इसके बाद वाली डीआई मैं करवाऊंगी। होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लो, इजी है इसलिए नहीं करवा रही हूँ, ठीक है, एक डीआई कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके प्रीलिम्स लेवल है, ये ज्यादा लेवल हाई नहीं है। ये भी होमवर्क है, 2 डीआई होमवर्क दूंगी क्योंकि इनमें कुछ नया है नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा रही, ठीक है। सेम पैटर्न में करवा चुकी हूँ, मैंने ऐड करवा ली थी कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी, इसलिए दे रही हूँ, ठीक है। इसको भी होमवर्क रखो। अब मुझे सच सच बताओ, वेन डायग्राम कितने स्टूडेंट ने किया था और उनका सही आंसर आया है। पीडीएफ मैं इसकी अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी, कल सुबह हो जाएगी या रात में ही करवा दूंगी, तो आप लोग आराम से वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, इसके बाद वाली डीआई मैं करवा रही हूँ। ज्वाला मैं टारगेट ग्रुप में ऐड कर दूंगी, बट आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे तो पहले कनेक्ट हो। इसको भी होमवर्क ले लो, ये करवानी है, पढ़ो इसको। ये आपका SBI PO 2020 में आया हुआ है एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन। देख लो कितना छोटा सा आपको डेटा देते हैं वो, है ना, रियल एग्जाम में। बस बात वही होती है कि थोड़ा सा अलग हो जाता है कोई कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम नहीं जान सकते वो क्या नया आपको बना के दे रहा है, इस वजह से अपना परसेंटेज रेशियो के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो आप। डन। हाँ मॉक में आता है, हो गया था, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था आपको, यहाँ पर बोला था रूम बुक किए जाते हैं, आप करते हो ना ऑनलाइन या ऑफलाइन, 5 डिफरेंट डेज में आपको दिए गए थे। तो यहाँ पर जो डेटा आपको दिया गया था सिर्फ 4 डेज का दिया गया था, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। तो बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो इसको देख के ध्यान ही ना कर पाए कि वेडनेसडे का डेटा नहीं गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐप पर इनवॉइस नहीं, आपको मेल आया होगा, उसमें होगा, उसका स्क्रीनशॉट दीजिए जिसमें आपकी आईडी भी हो, मतलब आपका नाम होना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो वेन डायग्राम नहीं बना, चलो मैं करवा दूंगी इसके बाद, ओके। मंडे से लेके फ्राइडे का डेटा था, बट वेडनेसडे यहाँ पर मिसिंग है आपका, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, देख लेंगे आगे वेडनेसडे कैसे ऐड करना है, क्योंकि मुझे यहाँ इन्होंने 5 बोल दिया, तो हमेशा डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना, मार्क माई वर्ड, रीड डायरेक्शन केयरफुली, ये जो लिखा होता है ना इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है, तो इसको अच्छे से ये लाइन पढ़ा करो, आप लोग जल्दबाजी में स्किप कर देते हो, ओके। तो ये मुझे से बोला आगे कि इन होटल एक्स ऑल्सो गिवन द परसेंटेज ऑफ रूम्स बुक्ड ऑनलाइन ऑन दीज डेज। तो मुझे यहाँ पर परसेंटेज गिवन है जो बुक किए जाते हैं रूम आपके ऑनलाइन,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका नोट गिवन है, एक नंबर ऑफ रूम बुक्ड ऑनलाइन इन ऑल 5 days इज 204। मतलब इन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन बुक किए जाते हैं ये टोटल मुझे रूम दे रखे हैं कितने 204, एंड नंबर ऑफ रूम्स हु बुक्ड ऑफलाइन, सपोज यहाँ पर ऑफलाइन का कहीं डेटा होगा, ये टोटल मुझे दे रखा है 176। तो ये मुझे टोटल रूम बुक्स का दे रखा है, तो ये दोनों का सम हो जाएगा कितना, 6 4 10 8 380, मतलब ये पूरा डेटा आपका मिलाकर 380 होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, डन मैम, वेरी गुड सत्या, ठीक है कर सकते हो आप लोग इसको, कुछ भी नहीं है इसमें, हल्का सा वेन डायग्राम वाला लॉजिक है इसमें। ठीक है, क्या कि आप टोटल में से माइनस करते हो वही चीज है। तो मंडे लिख लिया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, ऑनलाइन और ऑफलाइन, यहाँ पर क्या है टोटल, तो ये कितना दे रखा है 75 60 45 120, और टोटल कितना है 380। तो क्या करो यार, इस 380 में से इन सबको ऐड करके माइनस कर दो, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो जब 7 4 11 5 5 120 120 240 में 6 जोड़ोगे 300, 300 में से 380 में से 300 माइनस करोगे, ये आ जाएगा 80। तो ये डेटा आ गया। ठीक है, ये टोटल मुझे 204 गिवन है, ये मुझे 176 गिवन है, क्या था इसमें बता दो, कुछ था। अब 75 का 60% ऑनलाइन वाला है, तो 60% 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 45, ये हो जाएगा। 75 में से 45 माइनस कर दो, ऑफलाइन आ जाएगा 30। सेम यहाँ पर 60 का करोगे 40%, 6 चौक 24, ये आ गया। 24 माइनस करोगे 36, ये आ जाएगा। सेम 80 का यहाँ पर क्या करोगे 20%, मतलब ये आ जाएगा कितना, 5 एकम 5, और 20% करोगे यहाँ पर 80 का। एक सेकेंड, वेडनेसडे को क्या था आपका, वेडनेसडे को आपका ये गिवन नहीं था, तो वेडनेसडे आप होल्ड करोगे। थर्सडे का गिवन था, थर्सडे का कितना था 20%, तो जब 45 का 20%, 45 दूनी 90, 9 हो जाएगा, और ये 36 आ जाएगा। फिर 55%, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 66, ये आ गया, 54 ये आ गया। क्या किया इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये वाला डेटा आ गया। अब हमें वेडनेसडे का डेटा नहीं गिवन है, क्या करोगे वेडनेसडे के डेटा के लिए आप, क्या क्या कथा लिखी है देखो जरा। बिल्कुल राहुल, डायरेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एसबीआई में तो खास तौर से, एसबीआई के एग्जाम में आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, पीओ में तो खास तौर से। ठीक है, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। अब देखो यहाँ पर ये टोटल 204 दिया है, 204 में से ये सारी वैल्यूज को माइनस कर दो, 9 6 15 75 75 45 120, और 120 और 24 कितना हो जाएगा आपका 144, माइनस करोगे इसमें से कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 60। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। सेम इधर देखो, 80 में से 60 गया, ये 20 आ जाएगा, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, 80 में से 60 गया 20। टेबल डन, डन यहाँ तक कोई दिक्कत, यस थर्सडे को था। आई होप अब सब कुछ क्लियर। ओके, नेक्स्ट, नोट भी पढ़ोगे आप लोग और जो इंस्ट्रक्शन है वो भी पढ़ोगे, दोनों चीजें ध्यान से पढ़ोगे अगर आप डीआई पर मूव कर रहे हो, क्योंकि कोई यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस या बहुत टफ नहीं देगा आपको। बस यही है कि आपने जब डेटा, आप वो स्टूडेंट्स को इसीलिए फंसाता है कि आप लोग जहाँ पर गलतियां ज्यादा करते हो, क्योंकि उनके पास एवरेज डेटा होता है कि कहाँ पर स्टूडेंट गलती कर रहा है। ओके, जो पेपर सेट करते हैं वो कोई हल्के फुल्के लोग थोड़ी होते हैं, उनका काम ही यही होता है। देखो पेपर तो हम भी बहुत तगड़ा सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ रूम बुक्ड ऑनलाइन और थर्सडे, तो ऑनलाइन ऑन थर्सडे कितने रूम थे आपके यहाँ पर बताइए, is how much what percent more or less than number of rooms booked offline in Wednesday। तो Wednesday में 20 थे, इससे डेटा का how much more or less पूछा है, और ट्यूसडे को ऑनलाइन जो थे वो 24 थे, और Wednesday को कितने थे 20, तो 24 और 20 का डिफरेंस 4/20, दैट मीन्स 1/5 20% मोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, वेडनेसडे 55 कहाँ से आ गया बाबा, वेडनेसडे 55 का कोई सवाल ही नहीं है, 80 60 20 आ रहा है। नेक्स्ट, हर क्वेश्चन में वेडनेसडे का डेटा दे दिया। हाँ, अगर आप कभी भी मान लो वेडनेसडे का डेटा नहीं निकल पा रहा, तो एक बार पूरी सरसरी निगाह से देख लो कि अब वेडनेसडे डे के डेटा के बिना भी कोई क्वेश्चन हो रहा है, यस ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, बस एक ही होगा और ये वाला हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें से बिना वेडनेसडे के डेटा के, बाकी सब में आपको नीड पड़ जाएगी। ठीक है,
इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूम्स बुक्ड ऑनलाइन ऑन सैटरडे एंड वेडनेसडे, तो सैटरडे वेडनेसडे को मैं 6:5 का दे रखा है ऑनलाइन रूम्स का। तो मुझे एक बात बताओ, ऑनलाइन रूम्स की बात करें, वेडनेसडे को डेटा मुझे 60 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 छंग 72 हो गए आपके ऑनलाइन रूम कब, सैटरडे को। आगे बोला 75% रूम्स बुक्ड ऑनलाइन ऑन सैटरडे आर मेल, तो इसमें से 75% दैट मीन्स 3/4 ऑफ 72 करोगे, 4 एकम 4 और 32, 18 3 54, मेल ने बुक किया तो फीमेल ने कितने, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 18 रूम फीमेल ने यहाँ पर बुक कर दिए होंगे। आगे बोला है विच इज इक्वल टू 45% ऑफ रूम बुक्ड ऑन सैटरडे, तो ये जो आपकी 54 वैल्यू आई है, दिस इज इक्वल टू 45% ऑफ रूम्स बुक्ड ऑन सैटरडे, क्या 54, तो 9 बच्चे 45, 5% की वैल्यू 9 6 54। हमसे बोला है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ रूम्स बुक्ड ऑफलाइन ऑन सैटरडे, तो मुझे एक चीज बताओ यहाँ पर, सैटरडे को कितने रूम बुक किए गए होंगे आपके, तो यहाँ से अगर मैं टोटल की बात करूँ, ये तो 5% की वैल्यू आ गया, अगर टोटल रूम्स की बात करें 100%, मतलब इधर भी 20 से मल्टीप्लाई, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12, 120 हो गए टोटल, जिसमें से सैटरडे की बात करें आपके ऑनलाइन बुक किए गए 72, तो 120 में से 72 माइनस कर दो, ऑफलाइन सैटरडे के रूम कितने आ जाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 48, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया? फीमेल की कोई जरूरत नहीं थी, वो मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, इमोशनल होके निकाल दिया, बट यहाँ पर फीमेल की कोई नीड नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था ये, घुमा देते हैं ऐसे, इसे करो। Find the ratio of number of rooms booked online on Monday and Thursday together to the number of room offline on Tuesday। तो मंडे एंड थर्सडे टुगेदर की अगर हम बात करें यहाँ पर, बताओ कितना आ जाएगा, ऑनलाइन मंडे थर्सडे, मंडे थर्सडे ये वैल्यू कितनी आई थी 9, और ये कितनी आई थी 45 आई थी ना, यही तो था 45 और 9, तो 9 5 14, ये टोटल कितने हो गए आपके 54, और ऑफलाइन ट्यूसडे को कितने आए थे, ये हो जाएंगे 6 4 36, कितना हो जाएगा आपका ये 36, तो 54 और 36 का रेशियो पूछ रहा है, 9 चौक 36, 9 6 54, या फिर आप क्या कर सकते 2 3 6, 2 2 नहीं 4, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, ये लास्ट दी आई है, इसके बाद जो वेन डायग्राम उस दिन होमवर्क दिया था, वो अगर आपने नहीं किया है तो मैं करवा दूंगी अभी, ठीक है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रूम अवेलेबल इन एक्स, ठीक है, एक्स में से 36% रूम एंड 25% रूम्स आर नॉट बुक्ड ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ओके, तो ये वेडनेसडे को नहीं बुक किया गया और ये फ्राइडे को नहीं बुक किया, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रूम अवेलेबल इन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 36% यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर कितने नहीं है, 25% नहीं है, आगे बोले देन फाइंड द रूम अवेलेबल ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये बता दो। तो अगर 25% अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल कितने होंगे 75%, ओके, जब 36% यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल यहाँ कितने होंगे 64%, क्यों, क्योंकि 100 में से ये डेटा माइनस कर दोगे तो ये आ जाएंगे अवेलेबल वाले, ओके। और अगर हम बात करें वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे को टोटल हमारे पास अवेलेबल ऑफलाइन ऑनलाइन मिलाकर थे 80, और फ्राइडे की अगर हम बात करें टोटल हमारे पास थे 120, तो 80, ये क्या किसकी वैल्यू दे रखी है 64% की, ठीक है। तो जब हम 100% की बात करेंगे यहाँ पर टोटल रूम की जो होंगे वो कितनी हो जाएगी 80 इंटू 100/64। सेम अगर हम इधर बात करेंगे तो जब 75% की वैल्यू 120 की इक्वल, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 इंटू 100 अपॉन में कितना 75, ओके। पूछा गया है हमसे टोटल नंबर ऑफ रूम अवेलेबल ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो ये आपके अवेलेबल रूम्स यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो अवेलेबल रूम्स में ही आपके होंगे बुक्ड प्लस नॉन बुक्ड, यही तो होंगे, समझ में आ रहा है। तो हमें नॉन बुक्ड का डेटा दिया, मतलब ये आपका नॉन बुक्ड का है, तो ये किसका हो जाएगा बुक्ड का हो जाएगा,
ठीक है, और ये डेटा मुझे बुक्ड का दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें ये वैल्यूज बुक्ड की दी हुई हैं। हमें क्या चाहिए यहाँ पर टोटल अवेलेबल, तो अगर मुझे 64% बुक्ड दिया हुआ है तो टोटल अवेलेबल इस केस में 100% होगा और इस केस में भी 100% होगा। आई होप सब कुछ क्लियर है। बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, वो 84 वो अप्रॉक्स में चला जाता है, पॉइंट के बाद अगर आप इसके बाद जा रहे हो देन वो अप्रॉक्स में चला जाता है। कर सकते हैं सत्यदीप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इस केस में नहीं करोगे देन आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि प्री में ऐसा कुछ नहीं देगा जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। 8 8 64 ये हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे 8 को 125 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 और ये 4, तो 3 चौको 12, 4 चौक 16, 160 ये आ जाएगा 285 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। वेन डायग्राम करवा दे कृपया। चलो करवा देंगे, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, लास्ट है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रूम बुक्ड ऑफलाइन ऑन मंडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो मंडे ऑफलाइन, थर्सडे ऑफलाइन एंड फ्राइडे ऑफलाइन का एवरेज बता दो। 6 4 10, 3 3 6 5 11, 120 आ गया 40। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। चलो अब वेन डायग्राम पे चलते हैं, दूसरे वाले पे। ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें दिक्कत क्या आई थी आप लोगों को, मुझे ये बताओ। इसमें वेरिएबल मान के किया था आपने कि एम ही कर दिया था इस क्वेश्चन को? क्यों मेरे को बोला है यहाँ पर? चलो देख लेते हैं इसको। There are 12,000 people in a village. Some people who have at least one. अब मुझे एक चीज आपको यहाँ से पता लग रही है कि नहीं, some people दिया है मतलब टोटल नहीं बोला है, ठीक है, तो 1200 में से कुछ लोग यहाँ पर आए होंगे, इसमें कुछ ही लोग होंगे, टोटल 1200 इसकी वैल्यू नहीं होगी। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, ठीक है ना। अब सेकंड बात ये है आपकी यहाँ पर, who have at least one of 3 different accounts, current, saving and fixed deposit। तो मैंने saving इसको बोल दिया, current इसको बोल दिया, fixed deposit इसको बोल दिया। ओके, now the number of people who have only saving account is 40 more than number of people who have all 3 account। ओके, आगे क्या दिया है? बोथ सेविंग एंड दिस, मतलब कुछ भी यहाँ पर इंडिविजुअल डेटा मुझे नहीं मिल रहा है, बोथ करके दिया हुआ है। मतलब मैं एक काम करती हूँ, इस पूरे को एक वेरिएबल के फॉर्म में मान लेती हूँ। सपोज इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी, इसको डी कह दिया, इसको ई, इसको एफ और इसको जी। अब हम इसको रिलेट करेंगे। मेरे को बोला है फर्स्ट लाइन में कि जो ओनली सेविंग अकाउंट लाइक करते हैं, मतलब ए, ये कितना दे रखा है? 40 ज्यादा है किससे? Who have all 3 accounts, तो all 3 वाले कितने हैं? जी, तो जी इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर? आगे बोला है क्या? 240 people who have both saving and current account। तो सेविंग और करंट वाले टोटल कितने हैं आपके पास? 240 people। तो सेविंग और करंट का पूरा ओनली कुछ नहीं लगा, मतलब इस पूरे पार्ट को लोगे तो ये डी प्लस जी मुझे ऑलरेडी गिवन है 240। क्लियर? आगे क्या बोला है? 330 people who have both saving and fixed deposit account। तो सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो कौन सा पार्ट आ जाएगा? सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट, दैट मीन्स ई प्लस जी। तो ये भी मुझे 330 गिवन है। ओके, मतलब जी सब में गिवन है, तो क्यों ना मैं सारे वेरिएबल्स जी के टर्म में यहाँ पर ले आऊं, ठीक है। 50% मोर वाले में फंसना है, सब लेना था 3:2 लिए होंगे x/2। चलो देखते हैं कहाँ पर फंसना था। ओके, आगे देखिए क्या था? 230 people who have both current and fixed account। तो करंट एंड फिक्स वाले कितने हैं? ये हमारे g प्लस एफ। तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया f प्लस जी इज इक्वल टू वॉट? 230। तो मैं यहाँ से इन सबको g के टर्म में ले आऊं, 240 माइनस जी, ई को ले आऊं 330 माइनस जी, इसको ले आऊं f इज इक्वल टू 230 माइनस जी, और ए ऑलरेडी मुझे 40 प्लस जी गिवन है। जी 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 आ गए सारे। अब देखो आगे, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज 42 1/2% ऑफ पीपल हैव फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो 42 1/2%, तो 42.1/2% मतलब 42.5%, यही तो होता है। तो हमसे बोला है क्या कि जो 42.5% लोग हैं टोटल का, तो टोटल तो हमारा 1200 था,
तो 1200 का करोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा ये आपका 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और कितना हो जाएगा ये 24, 6 5 11 और 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 510 ही तो आएगा। ठीक है, अब ये आ गई आपकी वैल्यू 5110। किसकी वैल्यू आ गई, ये हमको बोली थी ऑफ पीपल हैव फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट वाले सारे आपके आ गए। तो फिक्स्ड डिपॉजिट वाली वैल्यू कौन सी थी, ये पूरी वैल्यू थी। तो ये पूरे सर्कल की वैल्यू मुझे 510 यहाँ पर क्या हो गई, मिल गई। ओके, आगे क्या बोला है, समझ में आ रहा है ना कि सब ऊपर से जा रहा है भाई, कोई दिक्कत आ जाओ, जी जी है, हाँ जीजा नहीं है, चलो आओ। आगे बोला है कि एंड 17.5% ऑफ पीपल हैविंग ओनली करेंट अकाउंट्स, तो ओनली लगा है बाबा, तो ओनली करेंट अकाउंट दैट मींस बी की बात कर रहा है, दिस इज 75% ऑफ पीपल। तो 75% ऑफ पीपल कितने थे टोटल 1200, तो ये हो गया 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 6 4 10, 12 एकम 12 और एक कितना हो जाएगा बताओ टोटल, 21 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 2210, ठीक है, 8 2 10 20 और एक 21, 210 आपकी ये वैल्यू होगी, मतलब बी की भी वैल्यू मेरे पास साफ साफ आ गई। अब हम क्या करेंगे, मुझे सिर्फ डेटा फिक्स डिपॉजिट का पता है, तो हम इसको पकड़ेंगे और रस्सी में जकड़ेंगे। समझ रहे हो इस बात को कि कैसे हमें यहाँ पर इसे करना है, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अब और भी कुछ दिया हुआ है, यस, लास्ट में एक लाइन बोली है, all three bank accounts is 50% more than the number of people who have fixed deposit, only fixed deposit account। तो only fixed deposit account कौन सा है, C, जो किसी के साथ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये इसको बात कर रहा है, और साथ में people who have all three bank account, that means G की बात कर रहा है। तो हमसे बोला है यहाँ पर क्या कि जो हमारा सही कर रहे हैं ना हम लोग, सब कुछ क्लियर है यहाँ पर, C हम निकाल चुके हैं आई थिंक, ओके, सी नहीं निकाला था हमने, ई निकाला था ना, सी निकाला अभी तक। पीपल हैव फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ओके ये टोटल था, तो सी की वैल्यू हमें चाहिए, सी कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हमसे बोला है क्या कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज आउट ऑफ टोटल नंबर, दिस इज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ओके, तो ये तो हम निकाल ही चुके थे, कहाँ पर फंसे थे हम लोग, यहाँ पर। ओके, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव ऑल थ्री बैंक अकाउंट्स, तो जी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 50% मोर, तो 50% मोर का मतलब क्या होगा 150% ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ पीपल हु हैविंग ओनली फिक्स डिपॉजिट, तो ये सी के बराबर है। तो जी के टर्म में इसकी भी वैल्यू निकाल लो, जब 150% को इधर निकाल लोगे तो इसकी वैल्यू 3/2 होती है, जी के साथ जाएगा तो 2/3 जी हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर आ गई। टेलीग्राम पर मैसेज का ऑप्शन नहीं आता, क्यों नहीं आता, आपने डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा भाई, वो चैनल है, चैनल पे मैसेज करना अलाउ नहीं है, ज्वाइन डिस्कशन ग्रुप नीचे आपका कमेंट में आएगा, वहां से ज्वाइन करो, ठीक है, वरना आप मुझे पीएम कर दो चैनल से ढूंढ के, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, या एडमिन को भी किसी को कर सकते हो। अब इस पूरे वाले इन सब को जोड़ दो, किसको, ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, फिक्स डिपॉजिट टोटल 510। ओके, तो अब ई जी तो जी ही रहेगा, ई की जगह क्या लिखोगे 330 माइनस जी, जी जी ही रहेगा, एफ की जगह क्या लिखोगे 230 माइनस जी, सी नहीं रहेगा, 2/3 जी रहेगा, सब जी के टर्म में आ गए, 510 ये आपको यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब इसको जी जी तो यहाँ से गया आपका, ठीक है, एक माइनस जी बचेगा, अब -3 2, दैट मीन्स दिस इज योर कितना 3 में से 2 गया, ये g/3 आ जाएगा यहाँ पर, तो g/3 माइनस का आएगा, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 510 में से 230 माइनस करोगे, 11 में से 3 गया 8 और 4 में से 280 और फिर 330, तो इधर कितना आ जाएगा 8 5 13, मतलब माइनस का 50 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, सीधे g/3 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो g की वैल्यू कितनी आ गई 150, जब g 150 यहाँ लिख दो 150, जब a की वैल्यू कितनी थी 150 प्लस 40, g प्लस 40, तो ये हो जाएगा 5 4 9, कितना हो गया 190। क्लियर, डी कितना था आपका यहाँ पर 240 माइनस जी, मतलब कि 240 माइनस 150 करोगे कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। बी कितना था आपका, बी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, थी बी के बारे में कोई नॉलेज, बी ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, यहाँ पर 210 हो जाएगा। ठीक है, अब एफ को देख लेते हैं, एफ कितना है 230 माइनस जी, तो 150 माइनस करोगे 8 5 13, तो ये 80 हो जाएगा। ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 330 माइनस जी, तो 150 माइनस करोगे 8 5 13, दैट मीन्स ये आपका 180 हो जाएगा। सारी वैल्यू आ गई, सी था 3 5 15, 5 2 10, 100 हो जाएगा। क्लियर, कुछ बचा, कर लिया,
ये डीआई थोड़ा अच्छे लेवल का था, ठीक है, सबके बस के बात नहीं थी, इसलिए मैंने बता दिया। बट आप लोग ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ध्यान रखो, ठीक है, आपके मेंस तक के कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रही हूँ, परेशान नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा मेंस की डीआई में, जो आप लोग बहुत जल्दी परेशान होने लगते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए इसको। The number of people who have exactly two accounts is exactly two accounts is how much more or less than number of people who have saving account। तो how much more or less बोला है आपसे, परसेंटेज नहीं बोला है, ठीक है। तो आप सिंपल इसको कैसे निकालोगे मुझे बताओ। तो exactly two अकाउंट वाले देख लो पहले कितने हैं। exactly two अकाउंट वाले ये सारे होंगे, ठीक है। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे 9 8 17 8 7 15 कितना हो जाएगा, 350 टोटल आपका होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो इस चीज को, बताओ कैसे निकाल रहे हैं, सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 350 आ गया, और फिर ये बोला है कि हाउ मच मोर और लेस, किससे बात कर रहा है ये आपकी, ओके 350 आ गया, हाउ मच सॉरी मोर और लेस देन नंबर ऑफ पीपल हु हैव सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट वाला पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला था पूरा, तो इस पूरे को ऐड करोगे आप, इस पूरे सर्कल को ऐड करोगे, ठीक है। तो 9 9 18 280 180 8 8 16 2 3 और 1 4 460 और इसमें 150 जोड़ दो, 6 5 11 610 टोटल आ गया। मतलब सेविंग अकाउंट आपके पास टोटल है 610। तो इससे कितना ज्यादा भाई, ज्यादा ही है। कितना हो गया, 0, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 5 में से 3 गया 2, तो ये हो गया आपका 260 लेस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट, मेल नहीं करना है भाई, मेल नहीं करना, आप टेलीग्राम पे जुड़ो ना यार। तुम लोग पता नहीं क्या है यार, पीओ की तैयारी कर रहे हो और टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप नहीं ढूंढ पा रहे हो, @बैंकिंग स्मार्टली डिस्कशन ग्रुप नहीं ढूंढ पा रहे हो, पता नहीं कैसे, इतना सब थोड़ा सा डिजिटल नहीं आप लोग अवेयर हो। Find the ratio of the number of people who have only saving and current account together। तो only saving and current account, तो ये कितना था 190 और 210। only saving and current मतलब जो किसी के साथ कॉमन नहीं है, कितना आ गया 400। together to the number of people who do not have any saving account, तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि who do not have any saving account, या ऐसा कुछ बोला है, एनी अकाउंट बोला है। तो आप इसका मतलब समझ रहे हो, इसका आंसर कैसे निकालोगे भाई। 1200 में से बोला था कि कुछ लोग यहाँ पर हैं, सारे नहीं है, तो मतलब इस पूरे पाई चार्ट की तो पहले वैल्यू निकालो। तो मुझे इसकी तो पूरी वैल्यू पता है कितनी है, 510। ओके, अब इस 510 में मैं 190 90 और 210 जोड़ू, तो 210 और 90 300 हो गया। ओके, और साथ में ये 190 हो गया, कितना हो गया टोटल, 9 और 1 10, ये हो गया 5 5 10 11 और 1 12 टोटल आ रहा है ये आपका। कुछ गड़बड़ किया है हमने यहाँ पर, आई थिंक, एक सेकेंड देखने दो मुझे। 1200 को ही मान के कर रहे थे हम लोग ना, 9 और 1 10, ओके ओके ओके, 9 और 1 10, 5 5 10 11, सॉरी ये 3 है ना, 5 3 8 9 और 1 10, 1000, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है, 1000, और हमारे पास टोटल लोग कितने थे, 1200। अब 1200 में से 1000 ऐसे थे जिन्होंने कोई ना कोई यहाँ पर अकाउंट खुलवाया था। दैट मीन्स 200 लोग ऐसे हो गए जिनका कोई भी अकाउंट नहीं था, तो यहाँ पर वही लोग आ जाएंगे जिन्होंने यहाँ पर कोई भी अकाउंट नहीं खुलवाया। तो हमारा इससे डिफरेंस पूछा है या रेशियो पूछा है 200 से, तो क्या रेशियो आ जाएगा आपका, ये 2:1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। इसको बहुत लोगों ने गलत किया होगा, मुझे लगता है मुश्किल से 5% स्टूडेंट्स भी इसको सही कर पाए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आउट ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु हैव एग्जैक्टली वन अकाउंट 60% आर मेल। तो हमसे यहाँ पर बोला है क्या कि आउट ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु हैव एग्जैक्टली वन अकाउंट, तो हु हैव एग्जैक्टली वन अकाउंट वाले कितने लोग थे,
जिनके पास सिर्फ एक अकाउंट था, तो मतलब ओनली वाले सारे ऐड कर दो, ये हो गए 500, ठीक है। 60% आर मेल, नंबर ऑफ फीमेल एग्जैक्टली वन अकाउंट, तो 60% मेल है तो 40% फीमेल हो जाएंगी, 5 चौको 20, 200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट आएगा, ठीक है। मैं जितना जानती हूँ 5% स्टूडेंट ने भी इसको सही नहीं किया होगा। नेक्स्ट, रेयरली 2-3 होंगे जिन्होंने किया होगा। गलत हुआ है ना, बहुत सारी चीजों में आप लोगों ने गलत, पता है कहाँ किया होगा, ये 1200 और 1000 वाले केस में गलत किया होगा, जहां तक मैं जानती हूँ, क्योंकि ये आप लोग समझ नहीं पाए होंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं था। देखिए, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बोथ सेविंग एंड करंट अकाउंट्स टुगेदर, तो सेविंग एंड करंट अकाउंट टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बोथ सेविंग एंड फिक्स अकाउंट ओनली। सेविंग एंड करंट टुगेदर, तो सेविंग एंड करंट टुगेदर की बात करोगे तो ये पूरा आ जाएगा 9 5 14 मतलब 240, क्योंकि इसमें हमसे ओनली नहीं लगा है, तो ये 240 हो गया। और बोला सेविंग एंड फिक्स्ड अकाउंट ओनली, तो यहाँ ओनली लगा है, तो सेविंग एंड फिक्स्ड ओनली की जब बात करोगे तो सेविंग फिक्स्ड ओनली में ये सिर्फ 180 आएगा, तो इसी से कंपैरिजन कर रहा है, किससे, 180 से, अपॉन में 180 गुणे 100, 8 6 14, 6/18 कितना हो गया, 1/3, दैट इज 33.33%।